Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope all of you will be fine. Today we will discuss exercise 1.4 defines. In this we will discuss commutative, associative and distributive properties of rational numbers. आज के लेसन में हम कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर्स के अंदर। रेशनल नंबर्स हैव several distinct properties. रेशनल नंबर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, इंक्लूडिंग कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव भी शामिल है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले हमारे पास आ जाती है। इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी द ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट मैटर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि उसका जो ऑर्डर होता है वो मैटर नहीं करता, यानी ऑर्डर चेंज करने से, वैल्यूज के ऑर्डर को चेंज करने से उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, तो ये जो होती है इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट बेटर, इस कंसेप्ट को अच्छे वे में समझने के लिए लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। इफ रकीब हैज 3 एप्पल्स इन हिज बैग, अगर रकीब के बैग में 3 एप्पल हों, एंड एड 6 मोर, अगर उसमें मजीद 6 ऐड कर दे, देन इट इज सेम एज इफ रकीब हैज 6 एप्पल्स एंड एड 3 मोर। ये बिल्कुल उसी तरह होगा। देन इट इज द सेम, ये सेम होगा, बिल्कुल उसी तरह होगा। इफ रकीब हैज 6 एप्पल्स, अगर रकीब के पास 6 एप्पल हों, एंड एड 3 मोर, और वो मजीद क्या करे, 3 ऐड कर दे। इसको हम क्या कह सकते हैं, रकीब के पास पहले कितने थे, 3 एप्पल से, फिर क्या हुआ, उसने 6 मोर ऐड कर दिए। तो कहता है इस पे सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसके पास 6 एप्पल्स हों और वो 3 मोर ऐड करते, 3 मोर करते। ठीक है, यानी पहले उसके पास 3 थे, उसने 6 और ऐड कर दिए, तो फिर ये क्या हो गया, 9 हो गया। और अगर ऑलरेडी उसके बैग में 6 एप्पल्स थे, 3 और ऐड कर दिए, तो फिर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी बनती है? द एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज कम्यूटेटिव इन जनरल इफ ए एवर बी। ये हमारे पास कम्यूटेटिव की जनरल रेशनल नंबर्स की एडिशन के हिसाब से जनरल प्रॉपर्टी है। ठीक है, ए और बी और सी और डी आर एनी टू रेशनल नंबर्स, ये जनरल नंबर्स हैं। ए और बी, सी और डी की जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1/2, 3/5, 2/6, 1/8, इस तरह कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके लिए ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी इज इक्वल टू सी ओवर डी प्लस ए ओवर बी। सेम वही मेथड है जो हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, यहाँ पे हमने सिंपल नंबर चूज किए थे और इधर जो है वो रेशनल नंबर्स आ गए हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रेशनल की फॉर्म में हो या फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, वो रेशनल नंबर्स आ जाए या फिर आपके पास सिंपल इंटीजर्स आ जाए। आपने फॉर्मूला बस अप्लाई करना है, उसी वो एक फार्मूला जिसको आपने अप्लाई कर देना है। प्रूव दैट 1/2 प्लस 4/5 इज इक्वल टू 4/5 प्लस 1/2, आपने इसको प्रूव करना है। प्रूव करने का मेथड जो है ना वो सेम है। ठीक है, जैसे ये रेशनल नंबर्स है ना, तो जस्ट उसका मेथड हमने चेक करना है, बाकी उसको सॉल्व करने का जो मेथड है ना वो सेम है, वैसे ही है जैसे हम रेशनल नंबर्स का सीख चुके हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ये हमारी जो होती है वो लेफ्ट हैंड साइड होती है। ठीक है, 1/2 प्लस 4/5, 1/2 प्लस 4/5, एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। 5 और 2 का एलसीएम 10 आ जाएगा, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। 13/10, ये हमारी राइट हैंड साइड है, इसको ले लेते हैं, राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। 4/5 प्लस 1/2, इसको सॉल्व करते हैं। 13/10, चेक करें कि आपका आंसर जो है बहुत साइड्स का सेम आ रहा है, कोई डिफरेंस तो नहीं। अगर सेम आ रहा है तो हम कह सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर ये साइड से इक्वल है इट मीन ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, ज़रब के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मींस चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स, कि आपने नंबर्स का ऑर्डर चेंज करना है। वाइल मल्टीप्लाइंग डज नॉट चेंज द आंसर, लेकिन आंसर पे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, सेम उसी मेथड में ही है जैसे हम एडिशन के अंदर करते हैं कि उनका ऑर्डर चेंज करते हैं लेकिन आंसर पे कोई चेंज नहीं आता। सेम इसी तरह से अगर हम एडिशन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन का रूल बन जाएगा।
If A over B and C over D are any two rational numbers, then A over B cross C over D is equal to C over D cross A over B. हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन इन नेचर. कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर ये कुदरती तौर पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के अंदर होल्ड नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती. ये मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया था. एक एग्जाम्पल भी दे देती हूँ. जैसे हमारे पास अगर माइनस की बात करें तो 3 माइनस 2, 2 माइनस 3 ऑर्डर करके देखें इक्वल हो सकता है. 3 में से 2 निकालेंगे 1 आएगा. 2 माइनस 3 करेंगे आएगा 1, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आएगा. ये +1 आता है क्योंकि यहाँ पे लार्ज वैल्यू हमारे पास प्लस है, यहाँ पे लार्ज माइनस है. तो +1 और -1 इक्वल तो नहीं ना हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है. तो फिर ये नॉट इक्वल आता है. इसी तरह अगर हम डिवाइड करते हैं 3 डिवाइड्स बाय 2 और 2 डिवाइड्स बाय 3, तो क्या ये 3/2 और 2/3 इक्वल हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते. ठीक है, तो ये भी फिर हमारे पास क्या हो जाता है, ये डिवीजन की प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती. आ जाती है हमारे पास सेम उसी मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे जिस मेथड से हमने क्वेश्चन कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन किया था. एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज आ जाती हैं. एसोसिएटिव के अंदर और कम्यूटेटिव के अंदर एक डिफरेंस होता है. कम्यूटेटिव में हमेशा 2 वैल्यूज होती हैं, एसोसिएटिव के अंदर 3 होती हैं. ठीक है. द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स दैट यू कैन ज्वाइन और कंबाइन थिंग्स इन एनी ऑर्डर. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर आप चीजों को ज्वाइन कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, किसी भी ऑर्डर से जोड़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी होती है. एंड स्टिल गेट द सेम आंसर. आपके पास आंसर जो होता है वो सेम आता है. ठीक है. Ricky went to the supermarket. रिकीब जो है वो सुपर मार्केट गया एंड बॉट आइसक्रीम फॉर 12 रुपीज, और 12 रुपए की आइसक्रीम खरीदी, एंड ब्रेड फॉर 8 रुपीज, और 8 रुपीज की उसने ब्रेड खरीदी एंड मिल्क फॉर 15 रुपीज, और 15 रुपीज का उसने मिल्क ले लिया. ही गिव द कैशियर 35 रुपीज फॉर एवरीथिंग. तो टोटल उसने कितना पे किया था? 35. ही ऑलवेज गॉट द सेम आंसर नॉट मैटर इन विच ऑर्डर ही एडेड देम. तो आप इसको 12 जमा 8 जमा 15 करें तो भी 35 आएगा. आप इसको 15 + 8 + 12 करें तो भी 35 आएगा. ठीक है. 15 + 12 + 8 करें तब भी 55 आएगा. तो इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं आता. Associative property, if P by Q, R by S, and T by U are 3 rational numbers, then according to associative property of addition, addition के लिहाज से इसकी associative property क्या होगी? P by Q plus R by S plus 1 by U. P by Q plus R by S plus T by U. तो आपने जस्ट इसका ऑर्डर चेंज, ब्रैकेट्स को चेंज कर देना है. क्योंकि बोर्ड मार्क्स के कानून के हिसाब से हम पहले किसको सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट्स को करते हैं. तो आप जब जहां मर्जी ब्रैकेट लगा सकते हैं. आप जरूरी नहीं है कि आप इसको इसी फॉर्म में ही लिखें, आप इसके लिए सेकेंड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं. P by Q, यानी आप लेफ्ट को पहले राइट कर सकते हैं और राइट को बाद में, राइट को फर्स्ट में लेफ्ट को बाद में. R by S plus T by U विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो यही आएगी, इक्वल टू P by Q plus R by S plus T by U. ठीक है. आप चाहें तो ये पहले 2 के गिर्द ब्रैकेट लगा लें पहले, अगर आप चाहें तो इस तरह से ब्रैकेट लगा लें. लेकिन अगर आपने यहाँ पे स्टार्ट में यहाँ ब्रैकेट लगाई है तो इधर फिर स्टार्ट में आ जाएगी. लेफ्ट साइड पे अगर आपने बाद में लास्ट 2 डिजिट्स के साथ लगाई है ब्रैकेट, तो राइट साइड में स्टार्ट में लगा देंगे फर्स्ट 2 डिजिट के साथ. और अगर आपने लेफ्ट साइड पे फर्स्ट 2 डिजिट के साथ लगाई है तो इधर जो है वो लास्ट वाले के साथ आ जाएगी. बस आपने ब्रैकेट का ख्याल रखना है. बाकी 3 डिजिट्स को आपने जस्ट राइट कर लेना है अपने पास से. वो आपको कोई भी वैल्यू दे दे अब, या फिर आपकी अपनी मर्जी होती है. अगर तो उसने वैल्यूज दी हैं कि इसको एसोसिएटिव में राइट करें तो आप लिख सकते हैं. अगर उसने नहीं दी, उसने जस्ट कह दिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी राइट करें, तो आप अपने पास से जो मर्जी वैल्यू ले सकते हैं. अगर उसने जस्ट ये बोला एसोसिएटिव प्रॉपर्टी राइट करें तो आप एनी नंबर ले सकते हैं, कोई इंटीजर ले सकते हैं, कोई फ्रैक्शन ले सकते हैं, रैशनल नंबर ले सकते हैं. अगर वो कहता है एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स तो आप कोई इंटीजर यूज करेंगे. अगर वो कहता है कोई सॉरी होल नंबर्स, इंटीजर्स नहीं आएंगे क्योंकि इंटीजर्स के अंदर माइनस जो होता है वो आ जाता है. तो माइनस जो होता है वो भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती. इस तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर डिवीजन और सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करता. बिल्कुल इसी तरह से
एसोसिएटिव के अंदर भी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है वो होल्ड नहीं करती। तो ये हमारे पास उसकी एग्जांपल आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, सेम उसी मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर राइट साइड ले लेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अदर वैल्यू को साथ में वैसे राइट कर देंगे, तो कंटिन्यू रखेंगे। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी है, वी हैव व्हेन वी मल्टीप्लाई थ्री नंबर्स, जब हम तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इट डज नॉट मैटर हाउ वी ग्रुप देम, तो ये मैटर नहीं करता कि हम किस तरह से उनको अरेंज कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, बिकॉज द आंसर विल बी द सेम, क्योंकि आंसर जो होता है वो हमेशा सेम आता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी सेम कंडीशन होगी, डज नॉट मैटर, ऐड करेंगे तब भी सेम कंडीशन, डज नॉट मैटर। आर थ्री रेशनल नंबर्स एंड अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सेम मेथड अप्लाई करना है, वहां पे एडिशन लगाया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन लगा देंगे। उसकी एग्जांपल आ जाती है, उसको चेक कर लेते हैं। उसके बाद आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये भी वैसे आप 6 क्लास में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर हम जनरल में बात करते हैं तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम ए बी सी थ्री नंबर लेते हैं तो ए क्रॉस बी प्लस सी, ये किसके इक्वल आएगा, हम मल्टीप्लाई करते होते हैं, पहले ए को बी के साथ कर देंगे, ए क्रॉस बी, आगे प्लस का साइन है तो प्लस का यूज कर देंगे, और फिर यही ए जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सी के साथ, ए क्रॉस सी। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन जाती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर इसी को हम सब्ट्रैक्शन में ले लें b माइनस सी, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, a क्रॉस b माइनस a क्रॉस सी। पहले a को b के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर a को c के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर दरमियान में प्लस आ रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर दरमियान में माइनस आ रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, ठीक है। लेकिन अभी हम कौन से वाले की बात कर रहे हैं, अभी तो हम रेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो फिर हम किनको डिस्कस करेंगे, रेशनल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। इफ p by q, r by s and t by u are three rational numbers, अगर हमारे पास तीन रेशनल नंबर्स हों, कोई से हो सकते हैं, p बटा q, r बटा s and t बटा u, then according to distributive property of multiplication, तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी हैव, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होगी, p बाई क्यू क्रॉस r बाई एस प्लस t बाई यू, यानी एक वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है और दो वैल्यूज को ब्रैकेट लगा के सम कर देना है, अगर अवर एडिशन है, अगर सब्ट्रैक्शन है तो माइनस कर देंगे। फिर क्या करना है, बारी बारी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, एक दफा p बाई क्यू को r बाई एस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर p बाई क्यू को t बाई यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रूल आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू अवर एडिशन एंड दैट इज अवर सब्ट्रैक्शन। सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल सेम है जैसा हम पीछे कर चुके हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, अगर ब्रैकेट में प्लस हो रहा है तो प्लस कर दें, मल्टीप्लाई हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो भी हो रहा होगा ब्रैकेट के अंदर उसको हम सॉल्व कर लेंगे, देन जो रिमेनिंग वैल्यूज होंगी उनको सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह राइट लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लें, राइट को भी कर लें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा राइट हैंड, ओके। एग्जाम्पल ये भी सेम वैसे ही है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज आ जाती है, उसको इंशाल्लाह हम फिर करेंगे। तो अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा फेसबुक का लिंक दिया गया है, उसके थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके आसपास रिलेटिव्स में कोई भी 7 क्लास का बच्चा है तो उसे लाजमी शेयर करें चैनल को, ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सके। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।